ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन दिवस है। पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के 160वां जन्म जयंती। इस अवसर पर अभी विशेष सत्प्रसंग, विषय आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद। हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले ये शिरोपा दिया था स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद इज दी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो न केवल घोषणा किया, वो अपने जीवन में ये मंत्र अपना लिया एवं स्वामी विवेकानंद की चिंता अनुसार अपने जीवन का रूपदान किया और अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद का जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था काशीपुर में, तब उन्होंने चाहा कि निर्विकल्प समाधि में अनंत आनंद उपभोग करेंगे, संसार के साथ उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज ट्रेडिशनल सिस्टम, भारत की परंपरा है। लेकिन उनकी गुरु श्री रामकृष्ण ने उनको बताया, तेरा इतना हीन बुद्धि नहीं होना चाहिए। तू एक विशाल बट वृक्ष के जैसे हो, जिसकी छाया पर अगणित ताप क्लिष्ट नर नारी आश्रय लेंगे, शांति लाभ करेंगे। गुरु का यह वाणी अपने जीवन में रूपदान करने के लिए स्वामी जी श्री रामकृष्ण के महासमाधि के उपरांत 2 साल पैदल से भारत के कोने कोने भ्रमण किया, पर्यटन किया। एज ए वैंडरिंग मॉन्क, दरिद्रों के पर्णकुटी से लेकर राजाधिराजों को राजमहल तक सब जगह टहल लिया। क्यों? भारत को सेवा करने के पहले भारत को जानना जरूरी है। डायरेक्ट नॉलेज, किताब पढ़कर नहीं, अपने जीवन से उसको पहचान लिया। और उनका 2 आविष्कार हुआ, न्यू डिस्कवरीज ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडिया। उन्होंने आविष्कार किया कि भारत का भी शोचनीय अवस्था है, दयनीय अवस्था है। बाहर से जो भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भीतर में इतना अशिक्षा, इतना स्वास्थ्य, इतना दारिद्र्य अवर्णनीय है। और यद्यपि भारत का गौरवमय अतीत था, उनका ये वर्तमान दशा में अधपतन के कारण विदेशी शक्ति ने भारत का 2 राष्ट्रीय अपराध, नेशनल सिन, पाप,
गरीबों को पैर से कुचलना, और नारियों को अवमानना। निष्पेषण, गरीबों का निष्पेषण और नारी का अवमर्यादा। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में नारियों के प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, उस देश में इतना समृद्धि होता है, उस घर में इतना समृद्धि होगा कि देवतागण भी आनंद में नृत्य करेंगे। लेकिन भारत को दशा नहीं। अत्याचार, अपमान गरीबों को और नारियों को, और भारतवासी का आत्मश्रद्धा के अभाव। आपने को भूल चुके हैं आत्माभिमान नहीं है, लेकिन एक स्वर्णिम आशा के आलोक भी देखा कि इतने पतन के बावजूद भारत की आध्यात्मिकता अटूट है, जो कि दुनिया में कहाँ पर नहीं है। स्वामी जी ने अतएव तय कर लिया, भारत को पुनर्गठन करने के लिए भारत को अपने आध्यात्मिकता के बल पर, आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा करना पड़ेगा। और स्वामी जी का प्रोफेटिक विजन में भविष्य दृष्टा महर्षि है, उन्होंने देखा भारत का पुनर्जागरण का छवि। ये कल्पना नहीं है। उन्होंने कहता आई सी that India is rising again by overshadowing all the glories of the past, पूर्व अतीत का जितने गौरवमय अध्याय था उसको भी अतिक्रम करके भारत पुनर्बार जगत सभा में श्रेष्ठ आसन ग्रहण करेंगे एवं इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। और उसका महामंत्र है आध्यात्मिकता। उन्होंने आविष्कार किया स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। जब तक भारत में आध्यात्मिकता रहेगा तब तक दुनिया का कोई शक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उनका ये आविष्कार हो गया तब उन्होंने तय कर लिया कि भारत को अभी पुनर्गठन करने के लिए उनको शक्ति चाहिए। वो तो कपटदग्न सन्यासी, पहले सोचा था राजदरबार में ट्रेजेनियम अर्थबल जनबल मिलेगा, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, स्वार्थ बुद्धि से सब कुछ निमज्जमान है। तब कन्याकुमारी का शिला में बैठकर 3 दिन 3 रात
भारत माता का ध्यान किया। उनकी इष्टता भारत माता, कोई देव देवी नहीं। एंड ही सेज ही हिट अपॉन ए प्लान। समाधान सूत्र आ गया। भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देखा त्याग के मंत्र में दीक्षित हजारों सन्यासी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको संगठित करना पड़ेगा और उनकी आध्यात्मिकता के नेतृत्व में भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। भारतीय युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने निर्धारण कर दिया हमारे राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा। The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those two channels and the rest will take care of itself. ये उनका समाधान था और ये समाधान सूत्रों जीवन में कार्यकरी करने के लिए एक ओर से रामकृष्ण संघ का प्रतिष्ठान किया, जो कि आज भी त्याग और सेवा का आदर्श से अनुप्राणित है। ये मुझ समाज में इतने बहुमुखी कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, युवाओं को संगठित किया जो कि दिशाहीन होकर स्वार्थ बुद्धि लेकर घूमते रहते थे। उन्होंने कहा त्याग बिना कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। युवाओं के सामने स्वदेश मंत्र का आह्वान किया, हे भारत तुम मत भूलना, तुम्हारा नारियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। पूरा ऊर्जा से भरा हुआ ये सब मंत्र करके आह्वान किया। दिन रात प्रार्थना करते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरा दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ मुझे मनुष्य बना दो। युवाओं का आह्वान किया अमृत मंत्र से। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर के संतान हो, पवित्र पूर्ण आत्मा हो, अमर आनंद के भागीदार हो। इस मर्त भूमि में तुम तो देवता हो। उठो, आओ, ए सिंहो, ये मिथ्या भ्रम कर झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित, अमर आनंदमय आत्मा हो। तो जब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी के इस मंत्र में संगठित किया, वो वाणी आज भी जागरूक है और वो त्याग का वाणी है। इस मंत्र से नवीन भारत का संगठित हुआ। हर क्षेत्र में उनका नया योगदान था। भारत के जो
विज्ञान का प्रगति, भारत के जो प्रोडक्शन, इसमें भी उनका योगदान है। सब जगह में भारत को नवीन ढंग से सजाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका विराट गाथा है जो कि धीरे धीरे चर्चित होगी, आज भी चर्चा है। लेकिन जो नवीन भारत का जो उपकार स्वामी विवेकानंद चाहा कि भारतवासी अपने जीवन आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा करे और उससे पूरे विश्ववासी का कल्याण होगा। उन्होंने कहा भारत विनाशशील है, पूरा दुनिया को जगाने के लिए भारत को जागना जरूरी है। और वो भावी भारत का स्वप्न उनको दर्शन हुआ था वास्तव रूप से। उन्होंने चाहा नारियों का अवमानना दूर करने के लिए शक्ति का प्रतिष्ठा होना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी के आदर्श पर नारी जगन के लिए उनकी योगदान अतुलनीय है और भारत को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का जरूरत है। उन्होंने शिक्षा का नया संज्ञा दिया, न्यू डेफिनेशन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन। हमारे जीवन का भीतर, हमारे भीतर में जो पूर्णता है उसका विकास ही शिक्षा है। उन्होंने कहा प्रत्येक के भीतर वही परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or study and be free. That is the whole of religion. Books, temples, churches, dogmas are but of secondary details. उन्होंने कहा हमारे सारे वाणी दो शब्द में हम प्रकाश कर सकता हूं, टू रियलाइज द इन्फिनिट स्ट्रेंथ प्रेजेंट विद इन, टीच एवरीवन हाउ टू रियलाइज दिस इन्फिनिट गॉड प्रेजेंट विद इन, एंड सेकेंडली हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ। जीवन में सिखाना पड़ेगा कि इसे अंतर्निहित आत्मा को हम अनुभव कर सके और वह आध्यात्मिकता कि इसे जीवन का हर पल में हम विकसित कर सकें। आशा की वाणी, निर्भयता की वाणी सबको सुनाया, त्याग के मंत्र में सबका आह्वान किया। वही नया भारत गठन का उनके मूल मंत्र था। सबको जगाया, एक निद्रित राष्ट्र को जगाया अमर वाणी से। उनकी एक कविता है, नाचुक हाथ से श्यामा, लेट श्यामा डांस देयर। उन्हें कहते जागो वीर घुचाए सपन, शियोरे समन भय की तुम्हार साजे। It doesn't befit you to be coward. You are facing a great struggle outside.
डरने का कोई बात नहीं है, सामना करो। उन्होंने कहा चूर्ण हो স্বার্থ সাধমান হৃদয়ে শ্মশান নাচুক তাহাতে क्षमा। Give up your selfish ends, your prestige, your personal gains for the sake of others। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। He took away this little life from the Indians and gave them back the eternal life। अनंत जीवन, अनंत आनंद के भागीदार करके एक नया भारत का रूप दान करके चले गए। आज उनकी जन्मतिथि में हम उनके चरणों में श्रद्धा निवेदन करते हुए आज का प्रसंग समापन करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज दिन भर का प्रोग्राम है, कार्यक्रम सबको भेज दिया गया। अभी 9 बजे कठोपनिषद का पाठ होगा, हाँ 9:30 बजे, और उसके उपरांत हवन, पुष्पांजलि, भोगारती, यहाँ पर जो उपस्थित रहेंगे प्रसाद वितरण। शाम को संध्या आरती के उपरांत जनसभा। अद्वैत आश्रम के प्रेसिडेंट शुद्धिदानंद जी रामकृष्ण के संदेश वाहक स्वामी विवेकानंद के पास बोलेंगे। मेरा भी अध्यक्षीय भाषण है, स्वामी विवेकानंद के मातृभक्ति। श्री अनिमिष मुखर्जी का भजन के साथ प्रसंग समापन होगा आज कार्यक्रम। आगे भी 6 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका विस्तार हम आप लोगों को भेज चुका है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।